जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एविएशन सेक्टर की एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया के लगभग सभी एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके अगल बगल जो भी एयरपोर्ट है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, स्पेशली मैं आपको कुछ मेन शहरों के नाम बता देता हूँ, जैसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, इंदौर, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोची या फिर चंडीगढ़। ठीक है, इनमें से आप किसी भी एयरपोर्ट में अगर काम करना चाहते हैं तो आप लोग इनमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही साल का कोई नया महीना स्टार्ट होता है तो एयरलाइंस की तरफ से काफ़ी पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। तो ये जो वैकेंसी है AOCS डिपार्टमेंट में निकाली गई है। मार्च महीने के लिए ग्राउंड स्टाफ की भर्ती जारी की गई है। तो आप अगर एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो आप लोगों को इससे बेस्ट मौका कभी नहीं मिलेगा, बशर्ते कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिनके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, आप जब भी किसी भी वैकेंसी में अगर एप्लीकेशन करते हैं ना तो अपने इमोशन को थोड़ा साइड में रख के ही एप्लीकेशन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब मैं किसी वैकेंसी के लिए बताता हूं तो बहुत सारे लोग इमोशन में आ जाते हैं कि सर मेरी एज नहीं है, या फिर मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मेरी ऐसी तैयारी है, मेरे पास वो कमी है, ये कमी है। तो उनको आप साइड में रखिए, जो कमियाँ हैं पहले उनको पूरा कीजिए, उसके बाद आप उस फील्ड में उतरिए। सीधी सी बात है। ठीक है, रही बात एविएशन सेक्टर, तो एविएशन सेक्टर में हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी आती है, चाहे वो हिंदी वाले हों, चाहे वो इंग्लिश वाले हों, या फिर कम एज वाले हों, या फिर ज़्यादा एज वाले हों। तो उनका आने का एक समय होता है, ऐसा नहीं कि हर एक वैकेंसी में सब कोई एप्लीकेशन कर देगा, ये भी नहीं है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो एलिजिबल होते हैं उनके तो ठीक है, जो एलिजिबल नहीं होते तो फिर वो लोग कमेंट करते हैं, सर मैं क्या करूँ, सर मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर दूँ, मैं बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ, वैकेंसी नहीं आ रही। तो भाई गुरुजी कुछ नहीं कर सकते, जब वैकेंसी आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप देखिए, अगर आपके लायक है तो आप देखिए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए, अपनी वेट कीजिए, जब आपकी बारी की आएगी, जब कोई वैकेंसी आएगी आप एप्लीकेशन कीजिए। इमोशन से कोई काम नहीं होता, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे जो मैं आप समझाना चाहता हूँ। बाकी आप थोड़ा काम की बात करते हैं क्योंकि इतना लंबा खींचना सही नहीं है। ठीक है, तो एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ग्राउंड स्टाफ वो लोग होते हैं जिनकी ड्यूटी ऑन ग्राउंड टर्मिनल बिल्डिंग में या फिर ऑन ग्राउंड एयरक्राफ्ट में लगती है, चाहे वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रैम डिपार्टमेंट हो, चाहे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट हो। हालांकि इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग हो सकती है। सिक्योरिटी पर्सनल की जो ड्यूटी होती है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है। जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट होता है उनका चेकिंग करना, बोर्डिंग कार्ड देना, पैसेंजर को असिस्टेंस करना। जो रैम डिपार्टमेंट होता है उनका रैम संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो एज पर माई एक्सपीरियंस, अगर एविएशन सेक्टर में आप जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, फिर आना चाहते हैं, तो आप एविएशन सिक्योरिटी के तौर पर अगर ज्वाइन करते हैं देन आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी भी काबिलियत है तो। क्योंकि इसमें जो सर्टिफिकेशन होते हैं, जो आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो बहुत काम की होती हैं। उनके जरिए आप बहुत ही जल्दी क्रूज सेक्टर में या फिर इंटरनेशनल सेक्टर में जा सकते हैं, अगर आपके अंदर स्किल्स है तो। ठीक है, और ये वो वैकेंसी है जिसमें आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर ही आपको जॉब मिलेगी। इसके अलावा कोई दूसरा कारक नहीं है जिसके बिहाफ पर आपको नौकरी मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते नहीं, ये कोर्स कर लाओ, वो कोर्स कर लाओ, इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो, सिलेक्शन हो जाएगा। सब फर्जी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। कोई भी एविएशन कोर्स नहीं चाहिए, कोई भी एविएशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई भी आईटा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई भी CSC सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये सब फर्जी होते हैं। जहां पर भी इन सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है वो सभी जॉब फ्रॉड होती है। ठीक है, और इस जॉब में आपका कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा, स्टार्टिंग टू एंड, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको सिलेक्शन होगा तो आपके स्किल्स के दम पे आपको सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो ये जो वैकेंसी है AOCS डिपार्टमेंट में निकाली गई ग्राउंड स्टाफ के लिए, सिक्योरिटी, रैंप और कस्टमर सर्विस, लखनऊ, जयपुर, इंदौर, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, अहमदाबाद, गोवा, पुणे, चंडीगढ़, कोची, नवी मुंबई और पैन इंडिया। पैन इंडिया मतलब ऑल इंडिया, सभी एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो आपका एप्लीकेशन होता है, सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी आपकी बातें यहीं पे नहीं खत्म होती, पूरी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही आप लोग एप्लीकेशन करने के लिए इसमें आगे प्रोसीड करना। ठीक है, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन आपको ऑनलाइन असेसमेंट के लिए एक लिंक भेजा जाता है। ये ऑनलाइन असेसमेंट आपका घर पर ही होता है, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने घर से ही कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट में आपको 25 मिनट का समय मिलता है, जिसमें आपके 14 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन आपको मैथ के मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ या रीजनिंग के नॉर्मल से बिल्कुल क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है,
दो आपको क्वेश्चन मिलेंगे स्पीच असेसमेंट। स्पीच असेसमेंट का मतलब ये होता है कि कोई दो टॉपिक होंगे, उसमें आपको बोलना होता है। मतलब आप जैसे स्टार्ट करेंगे तो वहां पर रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है, आप उस पर बोलेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग वो मतलब रिकॉर्ड कर लेगा, और वो बेसिकली आपका स्किल्स देखना है कि आप इंग्लिश वगैरह बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, उसके बाद दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे राइट असेसमेंट, वहां पे दो कोई टॉपिक होंगे, उनमें आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके लिए टोटल आपको 25 मिनट का समय मिलेगा, 14 क्वेश्चन होंगे, ये आपको करना है। जैसे ही आप अपना ये ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करेंगे, देन आपको 2-3 दिन बाद फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है। फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए आपको समय और तारीख बताया जाता है कि इस तारीख को इस डेट पर इस स्थान पर आपको इंटरव्यू देने के लिए पहुंचना है। फिर वहां पर आपको डायरेक्ट टीम के माध्यम से ये फेस टू फेस इंटरव्यू लिया जाता है। ये जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड एक आपका टेस्ट होता है। इसमें आपके कुछ चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं वही पूछे जाते हैं, और उसमें कुछ कीवर्ड होते हैं वही अगर आपके मैच कर जाते हैं देन आपको अगले राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। ये नॉर्मल सा होता है। मेन जो राउंड होता है फेस टू फेस होता है। इसमें फिर आपका जीडी, पर्सनल इंटरव्यू और HR राउंड होता है। ठीक है, बेसिकली जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होता है ये भीड़ को कम करने के लिए घर से ही कर दिया जाता है कि आप घर से ही ना निकले, अगर आपको नहीं आता घर पे ही आप रहिए, घर से बाहर ना जाइए। ठीक है, जो क्वालिटी कैंडिडेट्स होते हैं उनको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहां पर जीडी, पर्सनल इंटरव्यू और HR राउंड होता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, उसके लिए आप ये नोट्स देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझे 10 साल से अधिक एविएशन सेक्टर में काम करने का अनुभव है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकता हूं कि ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू में या फिर HR में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन असेसमेंट में भी आपको इस नोट से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसलिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको 99 रुपीज पे करना पड़ेगा। स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप पे करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। बहुत ही ईजी अवेलेबल नोट्स रहेंगे, आपको 99 रुपीज में मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ, और बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ वही है। इसके अलावा में आपको फालतू की चीज कुछ भी नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आपको चाहिए तो आप ये नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में आपका मेडिकल होगा, देन आपका इसमें ज्वाइनिंग हो जाता है। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। कंपनी का नाम है इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस इंडिया की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइंस है। ठीक है, सबसे ज्यादा हवाई परिचालन इंडिगो एयरलाइंस का इंडिया में होता है। तो आप इस एयरलाइंस के लिए डायरेक्ट स्टाफ के तौर पर ज्वाइनिंग ले सकते हैं अगर इसमें आपको सिलेक्शन होता है तो। जॉब टाइप परमानेंट रहेगा। ठीक है, ये परमानेंट जॉब रहेगी बट प्राइवेट जॉब रहने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी वही 20 से 22 हज़ार रहेगी। जैसे ही आप इसमें अपना ट्रेनिंग क्लियर करते हैं, क्योंकि पहले आपको एज ए ट्रेनी भर्ती करेंगे, आप एज ए ट्रेनी जाएंगे, वहाँ पे काम सीखेंगे, ट्रेनिंग पास करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा और आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है। एज इसमें 18 से 27 साल ठीक है रहती है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 27 साल से अगर आप ऊपर हैं तो इसमें एलिजिबल आप नहीं होंगे। आपकी एज की गणना इंटरव्यू वाले दिन तक की जाएगी। ठीक है, बाकी जिनकी एज ज्यादा है वो लोग वेट करें, जैसे ही कोई वैकेंसी आती है तो मैं जरूर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। इसमें आपका ग्रेजुएशन पास होना मैंडेटरी है। विदाउट ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स में एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आपके पास आपका रिज्यूम होना चाहिए, 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री भी होना मैंडेटरी है, फोटो होना चाहिए, बैंक डिटेल होना चाहिए और आपका पासपोर्ट होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप पुलिस वेरिफिकेशन दे सकते हैं, मगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हो तो आपको वो रिसिप्ट लेके साथ में जाना पड़ेगा। ठीक है, और आपका पासपोर्ट 2021 के बाद का होना चाहिए। आपके शरीर में कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए और आपका स्पीकिंग स्किल्स बहुत बढ़िया होना चाहिए और आप किसी भी शिफ्ट में काम करने के लिए रेडी रहने चाहिए। किसी भी एनवायरनमेंट में आपको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं दिन रात में काम नहीं करूंगा, मैं दोपहर में काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। आपको किसी भी शिफ्ट में काम कराया जा सकता है। अगर आप इसके लिए रेडी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन इंडिगो एयरलाइंस की जो अभी रिसेंटली ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी मार्च मंथ में निकाली गई है ऑल इंडिया एयरपोर्ट्स के लिए। मैंने आपको बता दिया है, इसका अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग इंडिगो एयरलाइंस की करियर वेबसाइट में जाकर इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।